congratulations sir, trailer is mind blowing, बहुत interesting है, Thank especially you sir. the dialogues and of course जहाँ दिलजीत दोसांझ होते हैं वहाँ कॉमिक टाइमिंग we all know कि कैसी होती है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा था, स्टार्स एंड ऑल कैसे सिलेक्शन किया आपने सर? नहीं, सो बेसिकली स्क्रिप्ट लिखते समय तो हम कास्टिंग के बारे में नहीं सोचते यूजुअली। जब स्क्रिप्ट हो गई उसके बाद सूरत सिंह ढिल्लों, मधु मंगल राणे, फातिमा कैरेक्टर तुलसी, ये सब जब हमने देखा तो हमारे दिमाग में जहन में जो एक्टर्स आए वो उनके पास हम गए और सबको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई तो कास्टिंग बिना किसी प्रॉब्लम के हो गई। एंड मुझे लगता है कि जब आप फिल्म देखेंगे एंड ट्रेलर में भी आपको दिख ही रहा होगा कि जिस तरह के किरदार लिखे गए थे उसके लिए ये बेहतरीन कलाकार हैं। मतलब एक से एक बढ़कर अच्छे एक्टर्स इस फिल्म में हैं। सिर्फ मैं लीड एक्टर्स की नहीं बल्कि सेकेंडरी कास्ट भी जो है वो भी बहुत कमाल की है, बहुत अच्छा एंसेंबल है। तो थैंक्स टू आवर कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन, हम लोग इतने कमाल के एक्टर्स को एक साथ ला पाए और ये आई थिंक काफी टाइम बाद हुआ है कि इतने अच्छे एंसेंबल आप एक साथ देखेंगे। मनोज को जल्दी हम इस तरह के कॉमिक रोल्स में बहुत कम देखते हैं, वो हमेशा इंटेंस या फिर विलेनियस रोल में ज्यादा नजर आते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी कॉमिक टाइमिंग कैसी लगी आपको? बिकॉज ट्रेलर में तो इज आउटस्टैंडिंग, तो कैसी है उनकी कॉमिक टाइमिंग पर्टिकुलरली? उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। मतलब इवन सत्या में हालांकि भीकू मात्रे के कैरेक्टर में थे वो, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने काफी हंसाया था हमें कई सारे सीन्स में। उनके अंदर एक इंटरनली उनके अंदर एक बहुत अच्छी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग नेचुरल है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हम जितने अच्छे कलाकार को ला सके इस कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है, अलग अलग रूपों में आपको दिखता है ये भटकता हुआ लोगों के पीछे। तो हमें जरूरत थी बेहतरीन कलाकार की एंड आई थिंक मनोज सर इज वन ऑफ द बेस्ट। मैं उनको नेशनल ट्रेजर बुलाता हूँ बिकॉज आई थिंक हिंदुस्तान के वो सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक हैं। सो बहुत मतलब जब उनको कहानी पिच करी तो उनको बहुत एक्साइटिंग लगा और आई थिंक उनके लिए भी नया था क्योंकि उन्होंने जैसा आपने फरमाया कि ज्यादा कॉमेडीज की नहीं है। तो इसमें दो चीजें, एक तो कॉमेडी और दूसरा इतने सारे अलग अलग किरदारों को एक ही किरदार के द्वारा करना, क्योंकि वो अलग अलग रूप बदल के जाते हैं। तो दोनों लिहाज से उनको बहुत पसंद आया और मजा आया हमें करने में साथ। क्या बात है। आप सर कॉमिक जॉनर के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, बट पर्सनली आई लव परमाणु, मैंने कितनी बार देखी है, बस काउंटिंग नहीं है उसकी। तो ऐसी कोई बनाने की कभी कुछ सोच रहे हैं या फिर कुछ इंटेंस फिल्म? बिल्कुल। मैं मतलब कभी ये सोच के कहानी ना लिखता हूँ ना चुनता हूँ कि कौन सा जॉनरा है, कॉमेडी है, ड्रामा है, रोमांस है। मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है नाट्य शास्त्र के नव रसों में और मैं सारे रसों में काम करना चाहता हूँ। और परमाणु इतनी स्ट्रांगली एक ऐसी कहानी जो मैं कई सालों से कहना चाह रहा था, तो मुझे वो कहनी थी। तो जब आपको एक कहानी कहनी है तो फिर आप ये नहीं देखते कि अरे ये तो कॉमेडी नहीं है तो मैं नहीं बनाता, ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे साथ नहीं होता। तो वैसे ही और भी कहानियां हैं जो मैं जिन पे काम कर रहा हूँ जो कि कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी का सिर्फ ये है कि वो एक नेचुरल टेक है मेरा लाइफ में। मैं खुद जिस तरह से जिंदगी को देखता हूँ उसमें कटाक्ष और व्यंग होता ही है, तो वो नेचुरली आ जाता है। कई बार जब मैं कहानी लिख रहा होता हूँ या कोई कहानी सुनता हूँ तो उसमें आ जाता है फिल्म बनाते वक्त। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास और जो मैं कहना चाहता हूँ जिनमें की कॉमेडी की जरूरत नहीं है, जो कि जैसे कि परमाणु थी वो एक ड्रामा थी, पेट्रियोटिक फिल्म थी जिसे वीर रस बोलते हैं। तो वैसे प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं किसी तरह से सीमित नहीं रहना चाहता हूँ किसी दायरे में। So are you still connected with the theater because आपने दिल्ली में थिएटर किया है, तो अभी भी कनेक्शन है आपका उधर कुछ? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मैंने शुरू थिएटर से किया था। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का छात्र रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि क्या होता है ना कि जो रंगमंच है वो एक अभिनेता का माध्यम है स्ट्रांगली, और मुझे डायरेक्शन का शौक था, राइटिंग का शौक था। तो कहीं ना कहीं वो एक सहज तरीके से मेरे को सिनेमा ने अपनी तरफ ज्यादा खींचा। क्योंकि रंगमंच में डायरेक्टर जो है कई बार वो बहुत डिपेंड करता है एक्टर के ऊपर। क्योंकि स्टेज पे जब
एक्टर परफॉर्म कर रहे होते तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। और मैं चाहता था कि जो कहानियां हैं मेरी, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जा पाऊँ, तो इसलिए सिनेमा ने मुझे अपनी तरफ ज्यादा खींचा। लेकिन मेरा कनेक्शन यही है कि मैं अभी भी जब मौका मिलता है तो मैं थिएटर देखता जरूर हूँ। दर्शक के रूप में मैं रंगमंच, क्योंकि मुझे रंगमंच में जो एक सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि आपको किसी अभिनेता की जो पूरी डेप्थ है वो देखने को मिलती है एक तरह से। इट्स लाइक लाइव इन कॉन्सर्ट। तो अगर आपको किसी एक्टर का काम देखना है तो रंगमंच से बेहतर कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं वो जरूर मेरा एक कनेक्शन रहा है। लेकिन हाँ, मैं कुछ निर्देशित नहीं कर पाया हूँ। मैंने रंगमंच में पिछले इतने सालों से कुछ डायरेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरा खुद का फिल्म का काम इतना ज्यादा जोरों पे था और रहा है, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन दर्शक के रूप में मैंने जरूर कई नाटक देखे और देखता रहता। बट आपको लगता है थिएटर कहीं दब गया है, ओटीटी आ गया है और लोगों को इजी हो गया है घर पे बैठ के फिल्म्स देखना? बॉलीवुड तो अच्छा, है ही। आप फिल्म थिएटर की बात कर रहे हो या रंगमंच की बात कर रहे हो? मैं दोनों बातें कर रही हूँ, थिएटर की बात करी और जो रंगमंच होता है, जो थिएटर होता है, नॉर्मल थिएटर्स जो नहीं, होते हैं। देखिए, मुझे लगता है हर मीडियम की अपनी एक जगह है। ओटीटी की भी है। अभी हम्म, पिछले जो 6-8 महीने रहे हैं वो तो एक तरह से मजबूरी रही है कि लोग नहीं निकल सकते ना। that is, yeah, अब जब हम्म, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, अब जैसे हमने हम्म, बंगाल में देखा, 2 नई फिल्में जब आई तो लोग थिएटर्स में गए। हम्म, दोनों फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया काफी हद तक। हम्म, इनफैक्ट उनमें से एक फिल्म तो शायद अभी हिंदी में भी डब होके आ रही है यहाँ पे। हम्म, हम्म, तो मुझे लगता है कि हर मीडियम की अपनी जगह है, ओटीटी की अपनी जगह है, लेकिन कोई भी सिनेमा की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि सिनेमा सिनेमा है, मतलब उससे ऊपर कोई मीडियम नहीं है। और इसलिए वो राइट, पहला प्लेटफॉर्म रहेगा हमेशा मेरे लिए एज अ डायरेक्टर कि मैं पहले अपनी फिल्म वहां दिखाऊं। हम्म, कोशिश सूरज पे मंगल बारी में भी यही है कि हम थिएटर में ही पहले आए, और उस हम्म, पे काम चल रहा है। जी लगातार थिएटर मालिकों के साथ बातचीत कर रहा है। हम्म, अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में अभी तक थिएटर नहीं खुले, तो अब देखा जा रहा है कि इसको कैसे क्या किया जा सकता है, क्या अरेंजमेंट होगा, तो उस पर बात चल रही है। लेकिन कोशिश यही है कि हमारी फिल्म भी, और मुझे लगता है कोई भी निर्देशक चाहेगा कि उसकी फिल्म थिएटर में आए। ऑफ कोर्स उसमें एक रिस्क होता है, बॉक्स ऑफिस होता है, सब होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है वो तभी मिलता है जब आपके सामने दर्शक बैठ के हंस रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं, या हम्म, गर्वान्वित फील कर रहे होते हैं, जैसे कि परमाणु के साथ हुआ। तो वो आप चाहते हो वो फीलिंग, इसीलिए हम सब आए हैं फिल्में बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सिनेमा में देखी है फिल्में। तो ओटीटी मेरे ख्याल से अपने आप में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट रहा 6-8 महीने, और वो एक अच्छा माध्यम है वेब सीरीज वगैरह के लिए। लेकिन मुझे लगता है फिल्मों के लिए आज नहीं तो कल धीरे धीरे थिएटर्स वापस खुलेंगे हर जगह और दर्शक वापस आएंगे। You have completed 10 years in cinema. तो अभी फ्रॉम जोया फैक्टर, शौकीन, आपने एक से एक कॉमिक फिल्म्स भी दी है, तेरे बिन लादेन। कैसी रही जर्नी, कैसे देखते हो सर आप अपनी जर्नी को थ्रू आउट these 10 years? काफी कुछ सीखने को मिला, मतलब उतार चढ़ाव वाली जर्नी रही। अगर तेरे बिन लादेन और परमाणु इतनी सराही गई तो कुछ फिल्में नहीं भी चली, लेकिन अल्टीमेटली प्रोसेस सेम रहता है। आप जब काम कर रहे होते हो तो आप ये नहीं सोच रहे होते हो कि ये कितनी पसंद आएगी, क्योंकि आप कोई पैमाना नहीं, कोई तरीका नहीं है जिससे आप जान पाओ, आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि बॉक्स ऑफिस रिजल्ट तो वही 3-4 दिन में पता चल जाता है जब पिक्चर रिलीज होती है। अब शायद हफ्ते लगेंगे, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे बॉक्स ऑफिस वीकेंड पे नहीं होगा, लेकिन वो कुछ दिनों में आपको पता चल जाता है। लेकिन जो आपकी जो मेहनत होती है और जो आपका काम होता है वो महीनों साल तक का होता है। तो उस दौरान आप बहुत कुछ सीखते हो और आपको सीखना चाहिए। तो मैं अपनी जर्नी को वैसे ही देखता हूँ कि काफी ग्रो किया है, मेरे को लगता है एज अ डायरेक्टर मैंने अपनी क्राफ्ट पे काफी काम किया है। जैसे आपने अभी बोला कि आपको मेरे सारे काम में परमाणु काफी अच्छी लगी, तो वो कॉमेडी नहीं थी, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। इवन जोया फैक्टर हालांकि चली नहीं, लेकिन Yeah, जोया उसमें फैक्टर also. मतलब मैंने रोमांस को हैंडल किया पहली बार, जिससे मदद मिली, जिससे सीखा मैंने, क्योंकि श्रृंगार रस कभी उससे पहले मैंने हैंडल किया नहीं था, तो मेरे लिए नया था। तो कुछ ना कुछ आप सीखते हो। वो फिल्म चलती है नहीं चलती है वो तो ऑडियंस के ऊपर है, लेकिन आप अपनी जर्नी में आपसे थोड़ा नया कुछ सीख सकते हो, कुछ नया काम कर सकते हो दर्शकों को का मनोरंजन करने के लिए। तो ये है, बाकी तो जर्नी अभी चली रही है। बहुत से एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, आपको किसके साथ मजा आया सबसे ज्यादा?
मेरे को तो मतलब मैंने आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने नए लोगों के साथ भी बहुत काम किया और अच्छे एस्टेब्लिश एक्टर्स के साथ भी काम किया है। मुझे अली जफर और अपना मनीष और मनीष पॉल और अपना प्रद्युमन जो कि बिन लादेन बने थे, सिकंदर खेर और इवन दुलकर सलमान, इन सब के साथ भी बहुत मजा आया। और अक्षय सर, जॉन, मनोज सर, दिलजीत, इनके साथ भी बहुत मजा आया। मतलब मेरे को आज तक किसी भी फिल्म में जो मेरे अभिनेता रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और कुछ ना कुछ नया करने को मिला है उनके साथ। जैसे अक्षय सर ने पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एक्टर खुद अपना ही रोल प्ले कर रहे हैं शौकीन में, तो वो बहुत मजा आया था हमें करने में। सिमिलरली मनोज सर, जैसे मैंने भी बोला, पहली बार कॉमेडी कर रहे हैं। जॉन के लिए परमाणु एकदम ही नया एक्सपीरियंस था क्योंकि उन्होंने वैसा रोल नहीं किया था जिसमें उन्होंने एक भी मुक्का नहीं मारा है। एक एक्शन सीन था उसमें भी उन्हीं को पीट रहा था जो विलन था वो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत मजा आया और ये सारे एक्टर्स अच्छे हैं और इसीलिए इन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि दोबारा काम करने की इच्छा है और होपफुली हम करेंगे भी इन सब सारे एक्टर्स के साथ। मतलब बहुत बहुत मजा आया सबके साथ काम करने में एंड आई होप कि ऐसे ही अभिनेता मिले आगे भी। आई नो, कोई ऐसा एक्टर है जिसके लिए कोई स्टोरी सोच रहे हैं आप, जिसको अप्रोच करना चाहते हैं या आपको मिल नहीं पा रहा, वो टाइमिंग नहीं मिल पा रही, ऐसा कुछ कोई एक्टर है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी जॉन के साथ अगली फिल्म जो है वो उसकी स्क्रिप्ट तैयार है, तो अगले साल हम शूट करेंगे। अभी वो पता नहीं टाइम एग्जैक्टली, आई थिंक एंड ऑफ द ईयर होगा क्योंकि जॉन की मसरूफियत है, क्योंकि पिछले साल आई मीन इस साल ऑलरेडी 2021 में चला गया हूँ दिमागी तौर पे लेकिन 2020 की जो फिल्में उनको करनी थी वो थोड़ी डिलेड है, तो आई थिंक उनको खत्म करते करते जब वक्त उनका सही वक्त मिलेगा तब अगले साल के अंत में हम लोग कोशिश करेंगे वो शूट करने की। दोनों बहुत उत्साहित है उस फिल्म को लेके। उसके अलावा मैं कुछ एक चीजें लिख रहा हूँ पर अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी बताना, लेकिन हाँ काम चल रहा है और कोशिश यही रहती है कि अच्छे अभिनेताओं के साथ बार बार मौका मिले। जैसे मनोज सर हैं, दिलजीत है, इनके साथ भी मैं दोबारा ऑफ कोर्स काम करना चाहूंगा। फातिमा है, बाकी अनुजी, तो अनुजी के साथ तो मैं 2 बार काम कर चुका हूँ, शौकीन में और अब सूरज में मंगलवार। बट मनोज पावा सर, सीमा जी, सुप्रिया पिलगांवकर जी, सब बहुत कमाल के मजे हुए एक्टर हैं। इवन विजय राज के साथ बहुत मजा आया। ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस लास्ट क्वेश्चन है सर। जो वीएफएक्स की बात करें, आप डायरेक्टर हैं, बहुत कंपैरिजन होता है बॉलीवुड से टेक्निकल, हॉलीवुड से सॉरी, बहुत टेक्निकलिटीज का, बट अब हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट बाहुबली जैसी इंडियन सिनेमा में ग्रैंड फिल्म्स आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे वीएफएक्स को लेके, बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा कितना ग्रो कर चुका है? नहीं, मुझे लगता है कि वीएफएक्स में ना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे एक ही चीज बोलूंगा, वो है वक्त। कि आपको टाइम जितना ज्यादा देंगे वीएफएक्स में उतना अच्छा वीएफएक्स काम होगा और उसका सीधा कनेक्शन होता है पैसे से, क्योंकि मैन आवर्स होते हैं वीएफएक्स के। तो उसके हिसाब से पहले क्या होता था कि बॉलीवुड की फिल्में उतना टाइम हम लोग नहीं देते थे वीएफएक्स कंपनीज को, लेकिन अब वो होने लगा है कि पहले से प्लानिंग होती है, काफी प्री प्रोडक्शन में काफी सारी चीजें, काफी सारे एसेट्स जिन्हें हम बोलते हैं बना दिए जाते हैं। तो इसलिए आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और हम लोग फ्रैक्शन कॉस्ट पे काम करते हैं। जो हॉलीवुड की फिल्मों का स्पेशल इफेक्ट्स का बजट होता है, वीएफएक्स का बजट होता है, उससे बहुत बहुत कम वीएफएक्स का बजट हमारी फिल्मों में होता है। तो उस बजट के हिसाब से अगर आप देखें तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम लोग उस टक्कर में आने लगेंगे। और हमारी सबसे बड़ी यूएसपी यही है जिसकी वजह से हॉलीवुड की फिल्मों का बहुत सारा काम जो है वो इंडिया में होता है, क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट कम है और हम कम बजट में कर सकते हैं। एंड आई थिंक इवन हमारे जो अब तो वीएफएक्स सुपरवाइजर्स भी जो इंडिया के हैं काफी ग्रो कर चुके हैं और काफी अच्छा काम हो रहा है। मतलब ओवरऑल आई थिंक सिनेमा में, और सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, अगर आप जैसे आपने बाहुबली का नाम लिया, तेलुगु तमिल सिनेमा सब जगह पे अच्छा काम हो रहा है। मतलब मेरे को लगता है भारतीय सिनेमा का ये एक स्वर्णिम युग माना जाना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। होपफुली हम ये फिल्म थिएटर में ही देखें, बहुत मन है थिएटर जाने का, बहुत टाइम हो गया है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंड जस्ट टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू।